ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। सभी साथियों को नमस्कार, मैं महेंद्र रावत, आप देख रहे हो ब्यावर लाइव न्यूज़। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका जो बेटा है वो आगे जाकर उनका नाम रोशन करे, उसके परिवार का, उसके समाज का, उसके शहर का, उसके ज़िले का और भारत देश का नाम रोशन करे। सभी माँ बाप की ख्वाहिश रहती है और अगर उनकी ख्वाहिश पे कोई बेटा खरा उतरता है तो वो उनके एक सौभाग्य की बात होती है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं भूमा जी के थान के पास एक कॉलोनी है। यहाँ पर मात्र 13 साल का बच्चा है जो कि 9XM जो एक चैनल है, एंटरटेनमेंट का चैनल है, वहाँ तक बच्चा उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा है और वहाँ पे इसकी जो परफॉर्म उन्होंने की है, थोड़े टाइम के बाद कहीं ना कहीं इसकी जो परफॉर्म है वो भी आपको देखने को मिलेगी। हमारा आने का यहाँ पे जो उद्देश्य ये है कि बच्चों में इसको लेकर मोटिवेशन आए, बच्चे इसी की तरह और भी बच्चे सीख के आगे बढ़े। क्या नाम है बेटा आपका? कुंजल वत्स। कुंजल वत्स। क्या उम्र है आपकी? 13 से। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 9th। अच्छा, क्या आपने ऐसी क्या परफॉर्म की है कि चारों तरफ आपकी चर्चा हो रही? क्या ऐसा आपने किया है? देखिए सर, मुझे बचपन से गाने का शौक था और मैं हमेशा गाता रहा और मेरा एक ही सपना था कि मैं सिंगर बनूं और इसीलिए मैंने मुझसे जो भी पूछे उनसे मैं बोल रहा था कि मैं सिंगर बनूंगा, मैं सिंगिंग करता हूं। तो लोग मुझसे गाने के लिए बोलते तो मैं गाता था, इसीलिए लोग मुझे जानते हैं। अच्छा, सिंगिंग का शौक कितने साल से है आपको? सर, जब से मैं समझना शुरू किया तब से मैं गाना गाता हूँ। मुझे भी याद नहीं है कब से है। अच्छा, अभी जो आपकी पढ़ाई चल रही, पढ़ाई के साथ साथ क्या ये मैनेज हो जाता है? यस सर, यस सर। अच्छा, मोटिवेशन कैसे मिला आपको सिंगिंग लाइन में आने का? मेरे डैडी एंड मेरी मम्मी से, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट वही लोग मुझे करते हैं, कभी भी सिंगिंग करने के लिए मना नहीं किया आज तक। सिंगिंग आपने जो सीखी है, क्या ऐसे घर पे ऐसे ही नॉर्मली सीखी या कहीं सिंगिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन की है? नहीं सर, मैंने अभी तक सिंगिंग क्लासेस कभी नहीं ज्वाइन की। जो भी डाउटफुल रहता था मैंने यूट्यूब की मदद ली और खुद से करता रहा। पढ़ाई कैसी है आपकी? पढ़ाई सिंगिंग के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हो? यस सर, पढ़ाई में भी ध्यान दे रहा हूँ बट सिंगिंग से ज़्यादा नहीं। क्या सिंगिंग आपका जुनून है? यस सर, मेरा जुनून, मेरा सपना मेरे दिल में बसा है। आइडल कौन है आपके? सारे सिंगर मुझे अच्छे लगते हैं। कोई स्पेशल एक? मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, सोनू निगम जी। अच्छा, लेकिन जो पुराने जो गाने होते हैं, जो आजकल के जो गाने होते हैं उनमें बहुत डिफरेंट होता है। आजकल कहीं ना कहीं जो गानों में म्यूजिक, सबसे ज्यादा म्यूजिक होता है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्या पुराने गाने अच्छे थे या आज के जो चल रहे हैं वो भी ठीक ही है? पुराने गाने भी अच्छे थे, आज के भी अच्छे हैं। कुछ गाने आज के जो उसमें म्यूजिक ज़्यादा होता है, वोकल्स कम, और पुराने गाने में म्यूजिक कम रहते थे, वोकल्स ज़्यादा, जैसे मोहम्मद रफ़ी के गाने। अभी एक लेटेस्ट पिक्चर आई थी धुरंधर, यस सर। उसका एक गाना सुना हो आपने? यस सर, सुने हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, आपको आया उसमें कुछ समझ में? नो सर, कुछ समझ में नहीं आया। क्या लगता है ये म्यूजिक है? म्यूजिक की जो परिभाषा होती है क्या ऐसे गानों पे फिट बैठती है? सर, उसमें जो लैंग्वेज था वो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया कि उसमें म्यूज़िक ज़्यादा था और उसका वॉइस जो था कम था उसमें, आई मीन वोकल्स। अच्छा, आगे आपका जो सपना है सिंगर बनने के साथ साथ में और क्या क्या हॉबीज है आपकी? पेंटिंग की हॉबीज़ है, रीडिंग बुक्स और क्रिकेट के। अगर हमको एक दो गाने की जो कड़िया ऐसी को सुना पाओ जो आपके फेवरेट गाने हो, जो आपको अच्छी तरह आते हो, ऐसा मुझे कोई गाना सुनाइए अच्छी मधुर आवाज में। सर, कोई एक फेवरेट तो नहीं है, तो भी मैं आपको बिल्कुल प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक
ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वेल डन, बहुत अच्छी जो आपकी वॉइस है, जो वोकल्स बहुत अच्छे लगे मुझे। इसके अलावा कुछ एक छोटा सा गाना और कोई बताना चाहो, जो आज के जमाने के जो गाने चल रहे हैं 90s के बाद में, वो भी ऐसा कोई एक आधा याद है? यस सर। एक वो सुना दीजिए, जितनी भी 1-2 लाइनें हो। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रात बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, हाय तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। बहुत गुड, बहुत गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप जो सिंगिंग के लाइन में जो जा रहे हो, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करो, और कहीं ना कहीं जो आपकी आवाज़ है उसमें मिठास है। और क्या आप मोटिवेशन देना चाहोगे कि पीछे आने वाले जो बच्चे हैं सिंगिंग लाइन में बहुत कम आते हैं, अपना करियर बहुत कम चुनते हैं सिंगिंग लाइन में, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहोगे आप? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिंगिंग ही में जाइए। आपका जो भी मतलब आपका जो भी सबसे ज़्यादा मतलब उसमें रुचि है उसी में आप जाइए, लेकिन जो सिंगिंग करते हैं वो उसको कभी पीछे मत छोड़िए, आप आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए। बिल्कुल, हम इनके पापा के साथ भी जुड़ते हैं। आपका क्या नाम है सर? रंजन कुमार नाम है सर मेरा। रंजन जी, आपका जो बेटा है उसका सिंगर बनने का सपना है, कहीं ना कहीं जो उनकी आवाज़ है उसमें मिठास है, क्या कहना रहेगा आपका? हाँ, बचपन से ही इसको इंटरेस्ट था सर। तो क्या है कि मैंने कभी रोका नहीं, और वैसे भी आजकल मॉडर्न जो एकेडमिक सिचुएशन चल रहा है उसमें यही है, सीसीए हमें समझाता है करिकुलम एक्टिविटी में बच्चे को जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें जाने दीजिए। तो मैंने कभी रोका नहीं, और ये पता नहीं आप लोगों की ब्लेसिंग, लोगों का आशीर्वाद अभी इस मुकाम तक पहुंचा है। मैं भी फाइनल में भी जाएगा जी। अच्छा, क्या लगता है घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? क्योंकि जब परिवार को लेकर मैं देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं पैसा कमाना भी जरूरी होता है परिवार का पालन पोषण करने के लिए। क्या आप इसको बच्चे को समय दे पाते हो? नहीं, बच्चों को टाइम तो उतना नहीं दे पाता, क्योंकि हमारा जो है सो काम इस तरह से है, और सबके पास तो वही अभी सिचुएशन तो वही चलता है। लेकिन बाकी जो ज़रूरतें हैं उनको मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूं, और जैसे हर एक माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं द बेस्ट दे पाएँ, उसके लिए प्रयास जारी है सर अभी तक। हाँ, बाकी ऊपर वाले का जो भी आशीर्वाद होगा, जो कृपा होगा वो चलेगी, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। बच्चे का जो सपना है उसमें कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए हर माँ बाप जी जान से ताकत लगा देते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, समय हो, वो देते हैं माँ बाप। क्या लगता है आप आने वाले टाइम पे ऐसा सपोर्ट बच्चे को बना रहेगा? बिल्कुल बना ही रहेगा, और मैं कोशिश यही करूंगा कि इसको जहां तक भी जाने की ज़रूरत है, हाँ, वहां पर पहुंचाऊं। जितना भी ये कामयाबी करेगा हम लोगों का नाम और रोशन होगा। हाँ, और सभी बहुत लव करते हैं इससे, और उस चीज़ को जब देखता हूँ तो अपना मेहनत ये मतलब सब कुछ आसान लगने लगता है कि आगे आसान होने वाला है सब कुछ। सर हम लोग गाना कहाँ, हम लोग तो बस वैसे ही गुनगुनाते हैं जैसे हर मतलब आदमी। आप बाथरूम सिंगर हो? बाथरूम सिंगर जैसे सब, ठंडा के महीने में भी लोग नहाते हैं, साइकिल चलाते समय भी नहाते, वो गाते रहते हैं, वही है सर, कुछ ऐसा नहीं है। चलो, आपकी जो प्रतिभा है उसको भी हम हमारी ऑडियंस को दिखाना चाहिए, कुछ 2 लाइनें हो जावे। ठीक है, सिचुएशन को जो आपको अच्छा लगे, जो जिस को देखकर मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ।
अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। थैंक यू सर। क्या आपको अपनी आवाज़ का ही जलवा दिखाने बिखेरने के लिए कभी आपको नहीं मिला स्टेज क्या कहीं? सर हम लोग जो है जिस लोकेलिटी में थे और उस समय में जो है जिस जनरेशन में थे उस समय में जो है ना इंटरनेट था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब अपना कॉलेज का दिन पूरा कर लिया था उसके बाद मोबाइल आया था, तो क्या है वो बेनिफिट हमको नहीं मिल पाया जो आज के जनरेशन के बच्चों को मिलता है। इसलिए मैं उनके माता पिता को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जिस फील्ड में जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, किसी गाँव में हो, कोई डजंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने बच्चों को दुनिया में चमका सकते हैं, बस उसके टैलेंट को निखारते चलिए, बहुत आगे जाएंगे, लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी। अब ये बात नहीं है कि हम गांव में हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, हाँ हम शहर में ही पैदा होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज़ें हैं। हाँ, पहले हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था सर, जैसा आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ, इसीलिए बच्चों को जो इंटरेस्ट है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए अभिभावक को, खासतौर पे मेरा यही रिक्वेस्ट है और मैं तो यही अभी करता हूँ, अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहता हूँ। देखिए, आप लोगों को मेरे बारे में अगर जानना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कुंजल वोकल्स, कुंजल वोकल्स करके मेरा एक आईडी है इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे भी है कुंजल वत्स ऑफिशियल, तो आप लोग सर्च मार के मेरे बारे में जान सकते हैं, उसमें सारे अपडेट्स आते रहेंगे। धन्यवाद। इस बच्चे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चे की जो प्रतिभा है जो वो लोगों के सामने आए, ये इनकी जो प्रतिभा और भी निखरे, ताकि ये नेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस करे, आगे बढ़े, अपने परिवार का नाम रोशन करे। शुक्रिया।